वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो 29 दिसंबर का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था एनटीपीसी का का हो चुका है। आई होप सभी का बेस्ट हुआ होगा, बेस्ट रिजल्ट दिया है आपने अपना। जितनी तैयारी की है उसी के हिसाब से आपने अच्छा अटेम्प्ट किया होगा और आप पास भी हो जाएंगे। तो आइए जीके जीएस और करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन आए थे, यानी कि मैथ रीजनिंग को छोड़कर जो तीसरा पार्ट था अपना, उसके सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैं बताने जा रहा हूँ। 40 क्वेश्चन आने थे, मैं आपको यहाँ पे 39 क्वेश्चन हमें मिल गए हैं, वो आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। देखिए, हो सकता है किसी क्वेश्चन में एक आध यहाँ पे मिस प्रिंट हो, गलती हो, क्योंकि ये स्टूडेंट के द्वारा बताए जाते हैं हमें क्वेश्चन, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ये पूछा गया था कि भारत की लॉन्गेस्ट रोड टनल कौन सी है। तो ये कौन सी है, चेन्नई नासिर, यानी कि ये तमिलनाडु में है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कृषि अनुसंधान संस्थान पूछा गया था आपसे। कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली में है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका पालघाट दर्रा है वो किसे जोड़ती है। तो जिस तरह का ये पैटर्न रह रहा है एग्ज़ाम का, तो आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, जिन स्टूडेंट का आगे होने वाला एग्ज़ाम, तो वो ज़रूर इस तरह की तैयारी करें, अपना ट्रैक चेंज करें धीरे धीरे। तो यहाँ से देखिए राष्ट्रीय उद्यान आ रहे हैं, तो इस तरह आप ध्यान रखें। दर्रा है वो आप पढ़ कर जाएँ। तो ये है दक्षिण भारत में है और ये तमिलनाडु को कर्नाटक से जोड़ता है। नेक्स्ट देखिए, जीएसटी का क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन पहली शिफ्ट में भी आया है, अब भी आया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर। ये 101वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया है और 1 जुलाई 2017 को किया गया था। सबसे पहला देश फ्रांस था, भारत में असम में। नेक्स्ट देखिए, तमिलनाडु के सीएम पूछा गया है। तो आप सभी राज्यों के सीएम, गवर्नर, तो ये चीज़ें करेंगे। कुछ कंट्रीज़ हैं उनके पीएम वगैरह को याद रखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो तमिलनाडु के सीएम कौन है, पलानी सामी। नेक्स्ट है शेर शाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था, ये चीज़ पूछी गई थी, कब हुआ था सॉरी। तो ये हुआ था 1472 में। नेक्स्ट है कहाँ हुआ था, ये हुआ था सासाराम में। नेक्स्ट देखिए, और मकबरा भी इसका कहाँ बना हुआ है, सासाराम में। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन है वो भारत में कब आया था, तो 1946 में आया था। हुमायूं नामा जो बुक है वो किसने लिखी थी, ये लिखी थी गुलबदन बेगम ने। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं यहाँ पे। 10वां क्वेश्चन देखिए, यूनिसेफ, यूनिसेफ का जो कार्यालय मुख्यालय है वो कहाँ पर है, 10वां क्वेश्चन है। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। तो आपको ये जो यूनेस्को, यूएनओ, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, ऐसे जो भी इन ये संगठन है, इनके आपको क्या करने हैं, मुख्यालय कहाँ पर है, हेड ऑफिस कहाँ पर है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, नींबू की पीएच पूछी गई थी। नींबू की पीएच, तो नींबू क्या होता है भाई, अम्लीय 2 से 3 होती है, या 2.3 से 3.33 के इसके बीच में इसकी ये पीएच वैल्यू होती है। तो जनरल इसको 2.5 मान लिया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन ये आया था कि अगर 4 प्रतिरोध हैं 1/4 ओम के, तो इनको कैसे जोड़ें कि जो रिजल्टेंट प्रतिरोध होगा, परिणामी प्रतिरोध है, वो अधिकतम होना चाहिए। तो आप सभी को पता है कि अगर अपने इनको सीरीज़ में जोड़ेंगे, ऐसे श्रृंखला में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो डायरेक्ट जोड़ लिया जाता है। अगर समांतर में जोड़ेंगे, एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। मान लीजिए 4 ओम के 4 रजिस्टेंस हैं, इनको अगर मैं समांतर में जोड़ूंगा तो इसमें 4 का भाग दे दीजिए, आंसर आएगा 1, यानी कि कम हो गया। इसी तरह इसको सीरीज़ में जोड़ा जाए तो चारों जुड़ जाएंगे, यानी कि 4 चौके 16 हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि सीरीज़ में जोड़ोगे इनको तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 1/4 है वो कितनी बार है, 4 बार है, तो आंसर आ जाएगा 1 ओम। और अगर आपका वैल्यू पूछी गई है तो 1 ओम हो जाएगा, वरना हो जाएगा श्रेणी क्रम, ठीक है, सीरीज़ में। नेक्स्ट देखिए, एक पूछा गया था कि जो यूरेनियम की खान है जद्दूगुड़ा खान, वो कहाँ पर है। तो ये है झारखंड में, सिद्धभूम के, जो सिद्धभूम इसका डिस्ट्रिक्ट है उसके पूर्वी साइड में है ये। और राज्य की बात करें तो ये झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो राक्षस ताल झील है वो कहाँ है, उत्तराखंड में। ये चीज़ पूछी गई थी, राक्षस ताल झील, ये है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म पूछी गई थी आस्की की। कौन सी आस्की है, ये वो आस्की नहीं है मेरी आस्की अब तुम, ये नहीं है वो। ये है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो जो आप कंप्यूटर से रिलेटेड जो फुल फॉर्म है, जैसे HTTP है, ASCII हो गया, BCD हो गया, तो इनकी फुल फॉर्म ज़रूर याद रखें आप। नेक्स्ट है HLL पूछा गया था, तो ये कौन सी है? हाई लेवल लैंग्वेज। अगर ट्रिपल एल पूछ ले तो क्या होगा? लो लेवल लैंग्वेज, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट एक पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे, गीत गोविंद जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जो गीत गोविंद बुक है वो किसके द्वारा? जयदेव के द्वारा। नेक्स्ट है जाटव कथा का जो संबंध है वो किससे है? बौद्ध धर्म से संबंध है। जाटव कथा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को का भी मुख्यालय यहाँ पे पूछा गया है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो है पेरिस में। तो हर चीज़ का आंसर न्यूयॉर्क और जेनेवा नहीं होता है भाई, तो यूनेस्को का कहाँ है? पेरिस में। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो जो संयुक्त अधिवेशन है किसका होता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, राष्ट्रपति इसका क्या करता है भाई? अधिवेशन का अध्यक्ष होता है, मुख्य होता है। नेक्स्ट देखिए, जो आगे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। तो आप देख सकते हो कि अनुसंधान संस्थान भी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। नेक्स्ट पूछा गया है कि 2016 में RBI के गवर्नर कौन थे? तो 2016 में RBI के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कावेरी जल विवाद। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है भाई? कर्नाटक और तमिलनाडु। तो कर्नाटक और तमिलनाडु इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जो भारत के संविधान में जो संसदीय प्रणाली है वो जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है? वो ब्रिटेन से ली गई है। तो ये चीज़ें भी आप याद रखें, जो 5-7 चीज़ें हैं कि भारत में ये संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें प्रस्तावना है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो कहाँ से किस देश से ली गई है, तो वो चीज़ें आप सारी याद रखें। नेक्स्ट है, एक पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा देश है वो सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क में कितने देश हैं भाई? 8 देश हैं, अफगान, भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। तो इनके अलावा जो भी आंसर होगा वो गलत हो जाएगा, वो नहीं होगा। अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन आया था कि जीवाणु जनित रोग आपसे पूछा गया था कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग पूछा था। ऑप्शन है हेपेटाइटिस, खसरा, पोलियो और टाइफाइड। तो राइट आंसर इसका क्या था भाई? टाइफाइड इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, पादप जगत का अभयचर किसे कहा जाता है? तो पादप जगत का अभयचर है वो किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है एग्जाम में कि ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है? तो ये इसे पादप जगत का अभयचर, या पादप जगत का अभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट देखिए, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बी का मतलब बेरी बेरी, बेरी बेरी का मतलब बहुत बहुत, ठीक है। तो बहुत खतरनाक रोग है भाई, बेरी बेरी रोग हो जाता है, याद रखने के लिए। तो जितने भी विटामिन हैं उनकी कमी से होने वाले रोग है वो आप जरूर पढ़ लीजिए यहाँ पे। ब्लड ग्रुप जरूर पढ़ें सारे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि मायोपिया है वो अ, किसे कहते हैं? तो ये है निकट दृष्टि दोष को भी कहा जाता है। एग्जैक्ट ऐसा था या नहीं था क्वेश्चन, ये अभी श्योर नहीं है, पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और अवतल लेंस यूज किया जाता है इसको मिटाने के लिए। निकट दृष्टि दोष का इलाज क्या है? अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, और दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, सिलिकन क्या है? सिलिकन आप सभी को पता है, सिलिकन जर्मेनियम है, वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस नहीं है सॉरी, ये उप धातु हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, ये अर्धचालक होते हैं। तो इनको मेटालॉइड यानी कि उप धातु बोला जाता है। जो चिप्स वगैरह हैं वो बनी होती है, खाने वाली नहीं भाई, जो ये बोर्ड की जो चिप्स होती हैं, सिलिकन चिप्स, ठीक है। तो ये सिलिकन की बनी होती है। एक क्वेश्चन आया था कि दाब है उसकी एसआई यूनिट क्या है? तो दाब की एसआई यूनिट क्या है? पास्कल है, और इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया भी इसकी यूनिट है, ऐसे भी इसको दिखाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इंटेल 9L पूछा गया था कि क्या है? तो जो इंटेल 9L है ये एक माइक्रो प्रोसेसर है, या सिंपली एक क्या है? प्रोसेसर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन था एक 33 क्वेश्चन देखिए, सैडल पिक कहाँ है? तो सैडल पिक जो है वो अंडमान निकोबार में स्थित है, सैडल पिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो ये की थी इन्होंने 1924 में बेलगाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 बेलगाम। नेक्स्ट देखिए, विश्व नवाचार इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो पिछली शिफ्ट में भी जो ये इंडेक्स से रिलेटेड है ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आगे भी इसको आप ज़रूर पढ़ें। तो इसमें भारत का जो स्थान है वो है 48 नंबर। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान की मस्जिद पूछा गया था, कहाँ पर है? तो ये है कोलकाता में, टीपू सुल्तान की मस्जिद कोलकाता। नेक्स्ट देखिए, गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट, ये इस तरह से क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट इसका पता नहीं है। तो गणतंत्र दिवस के जो चीफ गेस्ट हैं वो 2020 में कौन थे? जायर एल्बोसालो ब्राज़ील के जो हैं। और 2021 में कौन होने वाले हैं भाई? ब्रिटेन के जो पीएम हैं बोरिस जॉनसन। तो ये क्या करेंगे? एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड बैंक के कौन है भैया? डेविड मालपास। नेक्स्ट देखिए, जो एक तेज़पुर लीची है उसको जीआई टैग दिया गया था, तो वो कहाँ से संबंधित है? यानी कि वो जयपुर की है, ठीक है, तेज़पुर लीची। तो जीआई टैग्स भी आप थोड़े पढ़कर ज़रूर जाइए एग्ज़ाम में। तो अब जो बाकी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो भी आपको अलग से मैं करवाऊंगा यहाँ पे। तो ऑल द वेरी बेस्ट सभी स्टूडेंट को जिनका इन फ्यूचर एग्ज़ाम है और जिनका हो गया है, वो उनके लिए पास होने की मेरी ओर से दुआएं भाई। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। वेलकम दोस्तों, कैसे हो सभी भी? तो उम्मीद करता हूँ कि सभी का पेपर बहुत अच्छा हो गया है, और जिसका आगे एग्ज़ाम है उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, टेंशन मत लो ज़्यादा, क्योंकि पेपर जो है वो नॉर्मल आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल पता होगा मैथ रीजनिंग का तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। और पहली बात भाई, 20 गुना इस बार सेलेक्ट कर रहे हैं तो आराम से पास हो जाओगे, तो ये तो टेंशन ही मत लो। जो नॉर्मल पेपर अच्छा करके आए हैं वो पास है, ठीक है। तो आ जाओ फिर, आज जो क्वेश्चन हुए हैं उसको डिस्कस करते हैं बस बिना टेंशन के। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, देखिए मैं आपको इसमें, आप पूरी वीडियो देखना। तो जिसके पेपर नहीं हुए हैं वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि अब मैं यहाँ पे 26 क्वेश्चन मैथ के और 11 रीजनिंग के, यानी कि कुल 37 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो जिसका पेपर नहीं भी हुआ है ना, जिसका आगे मतलब आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, तो वो कम से कम 37 क्वेश्चन, जो 37 टाइप के क्वेश्चन तो देख रहा है ना, एग्ज़ाम के लेवल को समझ रहा है, 37 टाइप के क्वेश्चन तो कर लेगा एटलीस्ट इतनी देर में। तो आप कैसे भी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखो, मेरे कहने का मतलब ये है भाई। तो देखो, तो ये परिधि पर बना हुआ कौन है? तो केंद्र पर हमें पूछा है ये कोण कितना होगा। तो आप सभी को पता है ये 30 डिग्री है, तो केंद्र पर बना हुआ कोण कितना हो जाएगा भाई? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है, ये भी इसकी त्रिज्या है, और ये भी इसकी त्रिज्या है, यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ये 60 डिग्री का कोण है, तो जो बाकी दो बचे हुए कोण वो भी बराबर होंगे। कुल 180 होता है, तो बाकी कितने बच गए? 120। अब बाकी भी आधे आधे होंगे, यानी कि 60-60 डिग्री के होंगे। तो ये तो कौन सा हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया। तो इस एंगल का जो मान है ये आ जाएगा 60 डिग्री। अगर मान लीजिए ये 30 की जगह 25 होता तो ये 50 हो जाता। फिर बच कितना गया? 130। 130 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 65 डिग्री आ जाता दोनों का मान। तो इस तरह से इसका आंसर होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, देखिए जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवाने जा रहा हूँ, हो सकता है उनमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे ब्याज है 1500, ये एग्जैक्ट सेम ना हो। तो आप ये माइंड ना करें कि ये क्वेश्चन तो आया नहीं था अभी मेरी शिफ्ट में, आप ऐसे ही पढ़ा रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो, ठीक है, कहाँ से ले आए उठा के क्वेश्चन। तो ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन इस तरह से आए थे, ठीक है। और लगभग क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम मिलेंगे, हो सकता है एक दो क्वेश्चनों में वैल्यू अलग हो। तो मूलधन 5000 है, ब्याज कितना है? 1500 है, दर है 10%, तो समय आपको बताना है। तो देखिए ब्याज है वो 1500 है, तो सिंपल करना है इस क्वेश्चन को, ब्याज गुणा 100 बटे क्या आ जाएगा? मूलधन, यानी कि 5000 बटे दर, ठीक। तो अब यहाँ से आप समय पता कर सकते हो। तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, 2 इसकी 1 इसकी, 5 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? आंसर आपका यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। कुल 4 जीरो, सॉरी ये कट जाएगा, तो 3% आपकी यहाँ पे दर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे मिश्रण से, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है।
तो ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं है। यहाँ पर है अम्ल होगा या पानी होगा, ये पानी है, और यहाँ पर है वो है एल्कोहल, ठीक है, ये एल्कोहल है। और यहाँ पर जो अनुपात है ये 3:4 है, और ये 10 लीटर एल्कोहल मिला दिया जाता है। यानी कि शुरू में जो पानी और एल्कोहल का अनुपात है वो कितना है, 3:2 है। फिर 10 लीटर एल्कोहल मिला दिया जाता है तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो अब आपको बताना है प्रारंभिक में मिश्रण कितना था। तो देखिए ये तो 3 सेम ही है पानी, तो इसको यहाँ पे छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 का 4 हो रहा है, यानी कि 10 है वो 2 के बराबर है, तो 1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। 5 1 के बराबर होगा। हमें पूछा है प्रारंभिक मिश्रण, प्रारंभिक कितना था भाई, 3 और 2 5 था, तो 5 को 5 से कर लो, 25 लीटर मिश्रण हो जाएगा अगर इस तरह की वैल्यू है। अगर यहाँ पर 3 और 3 बराबर नहीं है तो पहले इनको बराबर कर लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, x प्लस 1/x बराबर 12 दिया गया है, और एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x स्क्वेयर 15 है। ये स्टूडेंट से मिले हुए क्वेश्चन हैं, तो आप जो जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये सही ये था, तो आप उसका आंसर मैच कर लीजिए। आपको बताना है x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, ठीक है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन भाई किसी के याद भी नहीं रहता, एग्जाम का स्ट्रेस होता है और याद कौन रखे बताओ, ठीक है। तो इससे हम क्या पता करेंगे, x की स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर कैसे पता करेंगे, इसकी होल स्क्वेयर कर दो तो 12 का स्क्वेयर हो जाएगा 144, और इधर जो 2ab आएगा वो -2 आ जाएगा इधर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये क्या आ जाएगा, 142, समझ रहे हो, 142 आ जाएगा। इसका मान 142 है और इसका मान कितना है, इसका मान 15 है। तो देखिए ये एक तरह से a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, समझ रहे हो बात को। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि x की स्क्वेयर करेंगे तो x की 4 बनेगा, और ये -1/x की 4 बन जाएगा। तो सिंपल इतना ही क्वेश्चन है। तो वो हमारा आंसर आया था 142 गुणा 15, ये जो आपका है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो 0 और 3 और 21 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करना है दोनों को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आया था कि 4 साइन स्क्वेयर 30, 3 कोट स्क्वेयर 60 माइनस 2 टेन स्क्वेयर 45 डिग्री का मान आपको बताना है। सिंपल वैल्यूज पुट करनी है आपको और कुछ ही नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 का स्क्वेयर करोगे तो आ जाएगा 1/4 प्लस 3, ठीक है। कोट स्क्वेयर 60, कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, कोट 60 की वैल्यू बताइए कितनी होती है, कोट 60, कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 का स्क्वेयर करोगे तो आ जाएगा 1/3 माइनस 1045 की वैल्यू होती है 1, यानी कि -2। ये 4 से 4 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, प्लस का बच गया 2 और माइनस का 2, यानी कि आंसर इज गोल गोल 0। नेक्स्ट देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, HCF और LCM का जोड़ दिया गया, इसका HCF दिया गया 26, LCM 156, और x माइनस वाई दो संख्याएं हैं जिनका अंतर 26 है, तो x प्लस वाई आपको बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे कैसे सोल्व होगा वो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है भाई, आपको पता है संख्याओं का गुणनफल क्या आ जाएगा, दो संख्याएं हैं इनके अनुपात का गुणनफल। अगर मैं गुणनफल आपको कहूँगा तो आप बोलोगे कि HCF और LCM का गुणा होता है, तो ये नहीं है, ये अनुपात का गुणनफल है भाई, अनुपात का गुणनफल, ठीक है। अनुपात का अगर गुणनफल देखें तो क्या आ जाएगा, LCM/HCF। तो आंसर देखिए 126, 156/26, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 6। तो यानी कि जो अनुपात है उनका गुणनफल अगर देखें तो 6 है, तो इसका अनुपात अपने से फैक्टर करेंगे इसके 3 और 2, ठीक है, 3 और 2 बन रहा है 6 हो रहा है। तो इनका अंतर कितना है, इनका अंतर 1 है और ये अंतर कह रहा है 26, तो इनका जोड़ कितना आ जाएगा, जोड़ यानी कि 5 किसके बराबर होगा, 5 को 26 से गुणा कर दीजिए, 5 को 26 से गुणा कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा भाई, 100 और 30, 130 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 250 से 1000 के बीच में 5, 6, 7 से विभाज्य संख्याएं आपको बतानी है कितनी है। तो देखिए 5, 6, 7 है, सबसे पहले हमें 3 डिजिट तक पहुंचना है, ये चीज़ ध्यान रखो आप, समझ आ गई बात। तो इन तीनों को गुणा कीजिए आप, कितना हो जाएगा 210,
210, ठीक है। 5 छिके 30, 30 को 7 से करेंगे 210 आ जाएगा। अब देखिए हमें तो 250 से 1000 के बीच में जाना चाहिए। अब देखिए 5, 6, 7 से विभाज्य होनी चाहिए, यानी कि 210 का भी तो भाग जाएगा, श्योर है। तो अब ये तो है 250 से छोटी, तो उसके बाद आप चलिए नेक्स्ट कितना हो जाएगा 420, और उसके बाद 630। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। फिर 4 से गुणा कर दीजिए 840 हो जाएगा। 5 से करोगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगी। तो कितनी संख्याएं मिल रही है आपको, 3 संख्याएं। नेक्स्ट देखिए इजी सा क्वेश्चन है, 1/24 गुणा ऑफ 144, 144 का 1/24 आपको बताना है। तो कैसे हो जाएगा, ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 100 आएगा, बटे 24 गुणा 144, ठीक है। अब आप इसको, ये 6 से कट रहा है यहाँ पे, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा 600। नेक्स्ट देखिए, रवि के पिता की उम्र रवि के 3 गुने से 5 अधिक है। ये 5 अधिक भी हो सकती है, ये 3 भी हो सकती है भाई, ठीक है। 3 गुने से 5 अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग कितना है, 47 है। 2 व्यक्ति हैं यहाँ पे, 5 वर्ष बाद 47 है, तो आज कितना हो जाएगा, 10 माइनस कर देंगे क्योंकि 2 बंदे हैं यहाँ पे। तो आज उनकी उम्र का योग कितना है भाई, 37। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। मान लीजिए रवि की उम्र x है, तो पिताजी की उम्र क्या हो जाएगी भाई, पिता की उम्र जो है वो 3 गुणे से 5 ज़्यादा है, और इन दोनों का योग है वो कितना है, 37 है। बात समझ आ गई। यानी कि योग कितना हो जाएगा, 3 और 1 4x प्लस 5, 4x प्लस 5 बराबर 37। तो 4x बराबर आ जाएगा 32, और x बराबर आ जाएगा आपका 8। x बराबर जब 8 है, यानी कि रवि की एज कितनी है, 8 है, तो पिताजी की कितनी आ जाएगी, 3 गुना, यानी कि 24 से 5 ज़्यादा, यानी कि 29। तो यहाँ पर ये इनकी वर्तमान आयु आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, अच्छा क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन आया था। ए व बी 2 सेट है, तो आपको ए इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी का और ए का जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन भाग, वो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, देखिए ए यूनियन बी कौन होता है, ये ए है, ये बी है। तो इनका जो ये एरिया मैं अब आपको दिखाऊंगा, ये जो टोटल एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये ए यूनियन बी है। यूनियन का मतलब होता है टोटल। अब इसमें और जो ये ए है, इसमें यू और इंटरसेक्शन, यानी कि ये जो ऐसा बना हुआ है इंटरसेक्शन होता है, इसका मतलब होता है कॉमन एरिया। तो आप बताइए कि इसमें और इसमें कॉमन एरिया कौन सा है, ये ए है। तो आप सभी को देखने से ही पता चल रहा है भाई, कॉमन मतलब जो दोनों में हो। तो इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि आयत का क्षेत्रफल आपको 300 दिया गया है, और विकर्ण है वो 25 दिया गया है। तो परिधि आपको बतानी है, यानी कि परिमाप आपको बताना है। आयत का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि ए बी मान लेता हूँ मैं, 300 दिया गया है आपको। और विकर्ण, विकर्ण का मतलब है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आपको दिया गया है 25, ये होता है विकर्ण। तो हम परिधि, परिधि यानी कि ए प्लस बी कैसे पता करेंगे, यहाँ से हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल सकता है, कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर कर देंगे 625। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, ए प्लस बी है 300 और ये है 625। तो अब आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर कितना आया था 625, प्लस 2ab, ये ए बी के बराबर है आयत का क्षेत्रफल, तो 2ab हो जाएगा 600, यानी कि ये आ गया हमारे पास 1225, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे, इसका अंडर रूट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 35, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई आ गया 35। तो परिधि क्या होती है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 35 दुए 70 आपका परिधि है, परिमाप है। नेक्स्ट देखिए 12वां क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस 1/a² 98 है, तो आपको ए की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब यहाँ पे बतानी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो ये स्क्वायर है, तो इसका ए प्लस 1/a कितना हो जाएगा भाई, ये 98 बना कैसे है, 10 की स्क्वायर माइनस 2 से तो बना है, तो इसका मान कितना है 10। इससे हम ये बनाएंगे तो क्या करते हैं, 10 की स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, ठीक है, 10 की स्क्वायर माइनस 2।
तो इसका मान हमारे पास कितना है, 10 है। इससे ये क्यूब कैसे बनेगी, इससे क्यूब कैसे बनेगी भाई, इसका मान किसके बराबर होगा, 10 की क्यूब माइनस 3a+1/a। a+1/a का मान कितना है, 10। 10 यानी कि 10 × 30। तो 100 में से 100 नहीं है, सॉरी क्यूब है, 1000 में से कितना घटेगा, 30 घटेगा। तो कितना आ जाएगा, 970 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कोस ए बटे कोसेक प्लस ए प्लस कोस ए बटे कोसेक स्क्वेयर माइनस ए है बराबर 2 है। तो आपको एंगल यानी कि ए जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे बतानी है। ये ए है यहाँ पे, तो सिंपल एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए कोसेक प्लस 1 है और कोसेक स्क्वेयर माइनस 1 है, स्क्वेयर नहीं है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, ऊपर क्या होगा वो देखिए, कोस का इससे गुणा करना है और इसका इससे गुणा करना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कोस ए इंटू कोसेक ए माइनस कोस ए। इसी तरह इस कोस का इससे गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा प्लस कोस ए और कोसेक ए प्लस कोस ए, यहाँ लिख रहा हूँ मैं प्लस कोस ए। तो प्लस कोस ए से माइनस कोस ए कट जाएगा और बचेगा कितना, 2 कोस ए कोसेक ए। कोसेक ए को मैं 1/sin लिखूंगा तो ये क्या बनेगा, कोस बटे साइन। तो ये बन जाएगा कोट ए। तो एक कोट ए ये है और एक कोट ये है, दोबारा लिख रहा हूँ मैं। तो ये ऊपर आ गया 2 कोट ए। ठीक है, बट्टे में क्या था, कोसेक स्क्वेयर माइनस 1। कोसेक स्क्वेयर माइनस 1 किसके बराबर होता है, कोट स्क्वेयर ए के बराबर। ठीक है, कोट स्क्वेयर ए। तो कोट से कोट यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा कितना, 2/कोट ए। 2/कोट ए यानी कि 2 tan ए बराबर क्या आ गया, 2 है हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, ये रहा 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। tan ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। tan का मान 1 कब होता है भाई, जब ये 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट देखिए, SI है वो 5 साल में 60% वृद्धि हो रही है। 60% वृद्धि की मतलब है कुल दर 5 सालों की 60% हो गई साधारण ब्याज की दर से। SI है यहाँ पे, तो दर कितनी होगी भाई, 12% होगी। तभी तो 5 सालों में 12 5 कितनी हो गई, 60 हो गई। ठीक है, समान दर पर 2 सालों का 6250 रुपये का CI आपको बताना है। 12% का मतलब होता है 3/25। तो देखिए पहले साल का साधारण ब्याज ये 2 आ जाएंगे और यहाँ पर ब्याज का ब्याज आ जाएगा। तो 6250 का 3/25 क्या आ जाएगा, तो इसको काटिए। 25 का यहाँ पे भाग जा रहा है कितनी बार, 2 बार, फिर 5 बार, 0 250 बार। 250 को 3 से करेंगे तो 750 आ गया भाई साधारण ब्याज 1 साल का। कितना है, 750। ये पहले साल का, दूसरे साल का भी आ जाएगा 750। और यहाँ ब्याज आ जाएगा, ब्याज का ब्याज यानी कि 750 का 3/25। तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी 25 है ये यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 90 रुपये। तो कुल जो आपका आंसर है कितना हो जाएगा, 1590 रुपये यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, x प्लस 4/x माइनस 4 बराबर 0 है। तो आपको x स्क्वेयर माइनस 4 की वैल्यू बतानी है। तो इस 4 को इधर ले आइए, बराबर में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन सिंपल पुट करके कीजिए। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 रख रहा हूँ तो 4 बनेगा ना भाई, 2 + 4/2 बराबर 4 बन रहा है। तो आंसर देखिए 2 की स्क्वेयर यानी कि 4 - 4 बराबर आंसर बचा गोल गोल 0। नेक्स्ट देखिए, कोट थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/√5 ये है। तो आपको 6 सेक स्क्वेयर माइनस 5/3 कोसेक और 3/5 सेक स्क्वेयर थीटा प्लस 4/3 कोसेक स्क्वेयर थीटा की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। ये क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, तो जो कर्ण है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आधार ये 3 है, ये √5 है। तो कर्ण की वैल्यू आ जाएगी √3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस √5 का स्क्वायर यानी कि 5। 9 और 5 14 यानी कि ये आ गया भाई √14 आ गया यहाँ पे। तो आप सभी की वैल्यू रख सकते हो। सेक थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा का मान हो जाएगा
कर्ण, कर्ण यानी कि √14 बटे आधार बटे 3। कोसेक का मान हो जाएगा कर्ण √14 बटे लंब यानी कि 5। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, टेन 2 थीटा और टेन 3 थीटा का मान 1 दिया गया है, तो थीटा का मान बताना है। तो ये कब होता है, जब जो 2 थीटा और 3 थीटा है इनका योग कितना होगा भाई, 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट है। 5 थीटा बराबर क्या हो गया 90, और थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 18 डिग्री। नेक्स्ट चलिए, साइन ए प्लस बी और बराबर है कोस ए माइनस बी के, और ये बराबर है किसके √3/2 के। तो √3/2 कब होती है बताइए साइन की वैल्यू, जब 60 डिग्री हो, यानी कि ए प्लस बी है वो कितना है 60 है। और कोस की वैल्यू √3/2 कब होती है, जब ये 30 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि अंतर जो है वो 30 डिग्री है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, इनको काट दीजिए। 2a बराबर आ गया आपका यहाँ पे कितना 90, तो a बराबर आ जाएगा 45 डिग्री 45 डिग्री। ये 45 डिग्री है तो b का मान आ गया 15 डिग्री। तो यही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, a है वो 15 दिनों में कर रहा है, b 12, c 18 दिनों में करता है। तो a और c का आपको बताना है कितने दिनों में करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, 180 एलसीएम लेना है आपको। ये 12 आ जाएगा यहाँ पर, ये 15 और ये आ जाएगा यहाँ पर कितना 10। तो a 12 काम कर रहा है, c 10 काम कर रहा है, यानी कि 22 काम। तो 180/22 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। काट लीजिए 90/11, 90/11 दिन। इस तरह का यहाँ से शायद पूछा गया था। नेक्स्ट है 2.5 लाख रुपए, आई थिंक ये 2.5 लाख ही है या 25,000 है शायद, की राशि 2 साल में 36,000 हो गई है। 2.5 लाख नहीं है 25,000 है, की राशि 2 साल में 36,000 हो गई है। तो दर आपको बतानी है, और ये CI की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, √25 का क्या कर लेंगे, 2 साल है तो अंडर कर लेंगे, और इधर 36 का अंडर कर लेंगे। तो ये आ गया 5, 5 से कितनी हो रही है 6 हो रही है, यानी कि 1 बढ़ रही है। तो 1/5 कितना होता है भाई 20%। तो ये आ जाएगा 20%, इसकी क्या है दर है। नेक्स्ट देखिए, नाव धारा की दिशा में कितना जा रही है 72 किलोमीटर जा रही है, 10 घंटे में वापस आ रही है। धारा की चाल है 3, यानी कि 72 किलोमीटर सबसे पहले धारा की दिशा में जाएंगे तो चाल जुड़ जाएगी, यानी कि x + 3 हो जाएगी। फिर वापस आएंगे 72 किलोमीटर, यानी कि 72/x - 3 हो जाएगी। कुल समय लग रहा है 10 घंटे। तो आप x की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो जो 72 को काट दे और बराबर में 10 भी आए। तो ये ऑप्शन से होने वाला क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा पजल होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है भाई। ऑप्शन उठाओ और जल्दी से करो। तो x का मान मानिए कि कितना 15 मान रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो 15 और 3 क्या हो गया 18, 18 को 72 से भाग देंगे 4 घंटे, और 15 में से 3 गए, यानी कि कितने भाई 12, 12 72 से काटेंगे 6 घंटे, तो 10 घंटे बन रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, और x की वैल्यू यानी कि x क्या है भाई नाव की चाल है, नाव की चाल 12 है, धारा की चाल कितनी है 3 है, इसकी 4 गुना है, सॉरी ये 15 है, यानी कि 5 गुना है। तो कितने परसेंट है ये 500% है। नेक्स्ट चलिए, x + 1/x बराबर 4 है, तो x की पावर 4 + 1/4 आपको बताना है। तो कैसे करेंगे, स्क्वायर करते जाइए, 4 की स्क्वायर -2। अगर हमें ये तो वैल्यू आ जाएगी x² + 1/x²। यहाँ पर 4 है तो 2 बार कर देंगे, यानी कि इसका -2 है तो ये आ जाएगा 14। फिर वापस इसका 14 की स्क्वायर -2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 194, यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 360 में बेचने पर 10% की हानि हो रही है, तो 30% लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य आपको बताना है। तो 360 है वो किसके बराबर है भाई 90 के बराबर है, तो आपको बताना है 130। सिंपल है ये क्वेश्चन, 4 से कट रहा है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 520 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए √72, √72, √18 और ये कुछ वैल्यूज़ दी गई है। तो आप इनके फैक्टर कीजिए। सबसे पहले 72 के गुणनखंड करूँगा तो मेरे को जल्दी से याद आ रहे हैं 9 और 8, 9 और 8, 9 का अंडर मेरे को पता है, 8 को और आगे करूँगा तो 4, 4 गुणा 2। इसी तरह 18 का क्या बन रहा है 9 गुणा 2 बन रहा है,
और प्लस 0.04 है, 4 का अंडर रूट पता है, 2 अंक है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पर आएंगे तो 0.2 आ जाएगा, और 64 का आपको पता है तो 0.8 आ जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब भी अंडर रूट में संख्याएं और बीच में गुणा हो तो आप उनको कंप्लीट अंडर रूट भी लगा सकते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि 9 है वो 2 बार है तो 1 9 बाहर आ जाएगा, 1 4 है तो 4 का आ जाएगा 2, और 2 बार 2 दिखाई दे रहे हैं तो 2 बार आ जाएगा। तो ये कितने हो गए, 9 दूए 18 दूए 36, और 1 ये रहा, यानी कि कुल आंसर कितना आ जाएगा आपका 37 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.22 ऊपर बार है, इसका सरलतम रूप आपको बताना है। तो जितने डिजिट के ऊपर बार है उसके उतने ही बटे में क्या आ जाएंगे, 9 9 आ जाएंगे, यानी कि 22/99, 11 से काट दीजिए, 2/9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति है 8 मैच जीत गया, 12 मैच हार गया, और 13 मैच क्या कर दिए उसने, ड्रॉ कर दिए। तो हारने की प्रायिकता बतानी है, प्रायिकता मतलब उसके चांसेस, ठीक है। तो हारा कितनी बार है भाई, 12 बार हारा है। कुल मैच कितने थे, 12 और 13 25, और 8 33, तो 12/33 उसकी हो जाएगी प्रायिकता। 3 से काट दीजिए, 4/11 राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो थे यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन। अब हम करेंगे रीजनिंग के। तो आइए रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन था, कुल छात्र है वो 30 हैं, दाएं से किसी छात्र का स्थान 13वां है, तो बाएं से आपको बताना है। सिंपल है ये। तो ये मान लीजिए 30 स्टूडेंट है, यहाँ पर कोई बैठा है सब, ठीक है। तो 30 छात्र में दाएं से, यानी कि इधर से इसका स्थान कितना है, 13 है। तो इधर कितने स्टूडेंट और बैठे हैं भाई, 17 बैठे हैं इसके इधर। तो ये इधर से कौन सा हो जाएगा, 18वां हो जाएगा। तो आप 13 में से 30 में से 13 घटा दीजिए, फिर 1 जोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन आया था, बाघ, तेंदुआ, जंगली बिल्ली और लोमड़ी में अलग कौन है। तो अलग आपको ऑब्वियस सी बात है, लोमड़ी अलग है, क्योंकि जंगली बिल्ली, बाघ, तेंदुआ है ये एक ही प्रजाति के हैं। जब भी आप किसी बिल्ली की और बाघ की शेप देखोगे, बॉडी देखोगे, तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होती है। नेक्स्ट देखिए, भारत की राजधानी दिल्ली है, तो ऐसा रिलेशन बन रहा है। तो चीन की राजधानी आप बता दीजिए कौन सी होगी, कौन सी होगी, बीजिंग, जहाँ से कोरोना वायरस सारे संसार में फैल गया। नेक्स्ट देखिए, 8 27 64 125 616, सॉरी 216। तो आप सभी को पता है ये क्या है भाई, क्यूब हैं। 2 की क्यूब है, ये 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, ये 5 की क्यूब है, ये 6 की क्यूब है, तो 7 की क्यूब क्या आ जाएगी, 343 राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 5 + 8 है वो 1340 है, कैसे कर रहा है वो देखिए। और तो 6 + 4 कैसे होगा। तो सबसे पहले 13 आते ही आपके माइंड में खटक जानी चाहिए बात कि 5 और 8 13। फिर आ गया 40, तो 5 8 40। तो इसी तरह आपको करना है, 6 और 4 10, और 6 चौके 24, 1024 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आपको विषम बताना है कौन सा होगा, विषम यानी कि अलग कौन सा है। तो आप सभी को देखते ही पता चल रहा है, 35 41 और जो 31 है, इसमें किसी का भी भाग नहीं जाता है खुद के अलावा। तो जो 35 है वो एक विभाज्य संख्या है, तो 35 हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए, त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है। तो इधर वालों को तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ पे त्रिभुज है ही नहीं। बात करते हैं इसकी। तो इसमें छोटे त्रिभुज कितने दिखाई दे रहे हैं, एक ये रहा, 2 3 4, और एक ये बड़ा त्रिभुज बन रहा है। आप एग्जाम में 2 ही माइंड लगाया करो, छोटे त्रिभुज कितने हैं और किसी को मिलाकर कितने बन रहे हैं, बस 5 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ABE 8 है, और तो KLM क्या होगा। सेम क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आया था, उसमें पूछा था KLO क्या है, ABE 8 दिया था। तो सारे स्टूडेंट को ये एडवाइस है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि आपकी जो प्रीवियस शिफ्ट होगी, यानी कि जो सेकंड वाले जो स्टूडेंट है वो फर्स्ट वाले पेपर को ज़रूर फॉलो करें। तो ABE यानी कि 1 2 5 इनको जोड़ने पर 8 मिल रहा है। तो KLM यानी कि K होता है 11 पे, L 12 पर, और M 13 पर। तो इनको जोड़ लेंगे तो कितना मिलेगा, तो 30, और ये हो जाएगा 36। तो 36 आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, 69 से 54 हो रहा है, फिर 41, फिर 30, तो यहाँ पर क्या आएगा। तो सिंपल सी बात है, ये 15 कम कर रहा है, फिर कितने कम कर रहा है भाई, 13, और फिर 11। तो अब कितने कर देंगे, 9 कम कर देंगे, तो यानी कि राइट आंसर 21। तो सिंपल यहाँ पे सीरीज आ रही है। नेक्स्ट है टेलीफोन, लेटर और कम्युनिकेशन।
तो इनका आपको एक जो इस तरह के ग्राफ होते हैं, इस तरह के ये बनाना था आपको, इस तरह के ग्राफ जो होते हैं, ठीक है। तो कैसा ग्राफ यहाँ पे बनेगा, तो ये चीज़ आपको बतानी है। तो आप सभी को पता है कि जो टेलीफोन हैं और लेटर हैं, ये दोनों ही कम्युनिकेशन के साधन हैं, ठीक है, यानी कि एक सूचना पहुंचाने के साधन हैं। तो टेलीफोन और जो लेटर हैं, ये दोनों ही कम्युनिकेशन है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा भाई, परंतु ये आपस में संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये इस तरह के आपको यहाँ पे क्यूब दिए गए हैं, आपको बताना है कि ब्लैक के अपोजिट कौन होगा। ब्लैक यानी कि इसके, तो जहाँ पर आपको सेम मिल रहा है यानी कि आर आर सेम मिल रहा है, अब इधर चलना, ऐसे चलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इधर चलने पर बी आ रहा है और इधर चलने पर पी आ रहा है, तो यानी कि इसके सामने कौन हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो इस तरह से ये 37 क्वेश्चन थे। कैसे लगे ज़रूर बताइए, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे के पेपरों के लिए भी जुड़े रहिए। जीएस का पार्ट अपलोड कर दिया है, वो भी आप देख सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय